चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी के साथ फ्रंट बनाकर लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या है प्लान? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं ताकि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। ऐसे ही कुछ रणनीति समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके स्वामी प्रसाद मौर्य भी बनाने लगे हैं, बल्कि इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है कि लोकसभा चुनाव 2024 में स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका होने वाली है। हालांकि एक खबर ये भी सामने आई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया फ्रंट बनाने जा रहे हैं और जल्द उसे बना भी सकते हैं। इस फ्रंट में वो नेता शामिल हो सकते हैं जो एनडीए या फिर इंडिया दोनों में से किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तमाम अटकलों के बीच इस मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भी अब बयान सामने आ गया है, बल्कि उन्होंने नए फ्रंट को लेकर भी खुलासा करते हुए कह दिया है कि उनका इस तरह का कोई इरादा नहीं है, बल्कि उनका तो साफ साफ कहना है कि वो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को ही मजबूत करने की कोशिश करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओबीसी की पार्टी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता है। मैं पहले भी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुका हूं कि इंडिया अलायंस देश की जरूरत है, इसलिए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की दिशा में हर तरह की पहल करेगी। तब से लेकर इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में हमारी पार्टी काम भी कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के राज में देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का द्वंस झेल रहे हैं। महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। छोटे व्यापारियों को पहले जीएसटी का शिकार बनाया गया था, अब जीएसटी से जुड़े सारे मामले ईडी को सौंपकर उनकी कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है। लंबे समय से एमएसपी की किसानों की मांग सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। बता दें, हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद में लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि वो एआईएमआईएम के साथ मिलकर एक नए गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। कहा तो ये भी जानने लगा था कि इस गठबंधन में पीस पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी शामिल हो सकती है। कहा तो ये भी जानने लगा था कि ये गठबंधन उन निर्वाचन क्षेत्रों पर फोकस करेगा जहां इन पार्टियों का प्रभाव है। हालांकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए लड़ेंगे और उसके साथ ही रहेंगे। नए फ्रंट की अटकलों को उन्होंने मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आखिरकार लोकसभा चुनाव का प्लान है क्या हकीकत में वो थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में है या फिर वो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।